छत्तीसगढ़ सहित जहां पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिला है और इसका जो हम परिणाम भी हम अब देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है और जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हम बात करते हैं जिस प्रकार से रायपुर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो हमेशा से हाई प्रोफाइल मानी जाती है। और अभी इस वक्त हम बात करें क्योंकि ये संयोग कह सकते हैं कि आने वाले जो है भविष्य के सांसद और वर्तमान के सांसद दोनों इस मंच पर हैं। हम बात करेंगे अभी रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, इस अपार जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको। चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, रायपुर लोकसभा की जनता को भी बधाई कि उन्होंने रायपुर लोकसभा को रिकॉर्ड मत से जिताया है। और बृजमोहन जी 4 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड कायम किए हैं, सर्वाधिक लीड से जीते हैं, तो उनको भी बधाई। और जो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, इस गर्मी के अंदर में मेहनत की है और उसका परिणाम हुआ कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर में दोबारा जो है इस विधानसभा फिर रायपुर लोकसभा को सर्वाधिक वोट से जीते हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से आपने अपने कार्यों को प्राथमिकता दी, रायपुर में हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति रही है, अब ऐसे कौन से काम रहेगा जिसे लगता है कि आपको आने वाले जो अब सांसद है वो करेंगे? देखिए, कामों का कोई अंत नहीं है और जब मैं सांसद रहा तो उस समय में कांग्रेस की सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती थी, जिसके कारण रायपुर लोकसभा में छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए। उन सब कामों को बृजमोहन जी लाएंगे, हमारे जो सांसद जीते सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी उदारता के साथ में छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम करते हैं और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होने से अब जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखेगा विकास क्या होता है। और डबल इंजन की सरकार के अंदर में केंद्र की अनेक योजनाएं अब जब लागू होगी तो हमारा विकसित छत्तीसगढ़ भी बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली हैं। एक जो सबसे बड़ी सौगात है, जो रेल की समस्या बार बार लोगों को हो रही है, रेल की लेट लतीफ़ी की समस्या हो रही है, क्या लगता है आने वाले समय में इसमें सुधार हो पाएगा? देखिए, आज़ादी के बाद में सबसे पहली बार लगभग 7,000 करोड़ रुपया रेल के उन्नयन के लिए दिया। आने वाले समय के अंदर में फास्ट ट्रेनें आएगी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें हैं उसकी शुरुआत होगी। तो आने वाला समय जो है रेल के लिए बड़ा अच्छा होगा, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूँ। इस अंबार जीत का जो अनुभव है और आपके कार्य का अनुभव और आज इस मंच का जो अनुभव है वो साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ में। सभी रायपुर लोकसभा के सभी भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं और सांसद के रूप में विपक्ष में सरकार थी यहाँ पर, उसके बावजूद जो है जो काम हो सकते थे हमने कराए। अनेक कार्य जो है हुए छत्तीसगढ़ में और आने वाले समय के अंदर में रायपुर लोकसभा के अंदर में जो केंद्र से के आधार पर जो और भी विकास कार्य वो आएंगे और अपना रायपुर लोकसभा एक अच्छा लोकसभा बनेगा। तो ये थी हमारी खास चर्चा सांसद सुनील सोनी से, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि छत्तीसगढ़ की जो प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकताएं जो है वो जो है और अच्छी गति से काम करेंगे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है तो इसका फायदा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को मिलने वाला है। लेकिन अब हाल फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर डबल इंजन की सरकार कितना कुछ काम कर पाती, कितनी लोगों को राहत दे पाती है, आने वाला समय और वक्त बताएगा। इस खास कवरेज के लिए ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।